गायत्री मंत्र को कीलित किया गया है, ऐसा कहते हैं। और ये 3 महानुभावों ने कीलित किया है। पहला ब्रह्मा ने कीलित किया, दूसरा वशिष्ठ जी ने किया, तीसरा विश्वामित्र ने किया। तो उन्होंने कीलित स्थापित किया और ये लोग उसमें लिखते हैं कि ये मंत्र बोल लो उत्कीलन का, कि हे मंत्र हमें तुम्हें इन शापों से उत्कीलित करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी शाप दें और हम उसका स्वयं उत्कीलन कर सकते हैं। ये बात समझ में आने वाली नहीं लगती। असल में ये बात एक तरह का सैद्धांतिक है। पद्म पुराण में मिलता है विवरण कि जब ब्रह्मा जी से कहा गया कि सृष्टि करो तो न कैसे करें, तो गायत्री मंत्र सुनाई दिया उन्हें। तो उसका उन्होंने तप साधना की लंबे समय तक। तो उनको वो दृष्टि मिल गई, वो शक्ति आ गई अंदर से, विश्वास आ गया कि हम सृष्टि कर सकते हैं। तो उन्होंने सृष्टि की। तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि इस शक्ति से अगर मैं सृष्टि कर सकता हूँ तो कोई इसी शक्ति से सृष्टि को समाप्त भी कर सकता है। तो उन्होंने माता से प्रार्थना की कि माँ आप अपनी साधना को कीलित कर दीजिए। क्या कि जो सृजन के लिए इस्तेमाल करे उसी के लिए अपनी शक्ति खोलिएगा, जो ध्वंस के लिए, किसी को सताने के लिए करे तो अपनी शक्ति मत खोलिएगा। तो माँ ने आशीर्वाद दे दी, तथास्तु। तो ये कीलित हो गया ब्रह्मा जी का। क्या कि सृजन के लिए इस्तेमाल हुआ गायत्री मंत्र, ध्वंस के लिए या उत्पीड़न के लिए नहीं। दूसरा वशिष्ठ ने, उन्हें वशिष्ठ पद गायत्री साधना से ही मिला। तो उन्होंने माता से कहा माँ अगर आदमी सही ये भी कर रहा है लेकिन उसे विधि का ठीक से ज्ञान नहीं है तो नुकसान हो सकता है। इसलिए आप ये कर दी, जब तक किसी विशिष्ट योग्य व्यक्ति का, अनुभवी का मार्गदर्शन ना हो तब तक आप अपनी शक्ति ना खोलें, नहीं तो बच्चे तो चाकू से हाथ काट लेंगे, आग से हाथ जला लेंगे। तो माँ ने वो भी कह दिया, तथास्तु, कि जब किसी योग समर्थ अनुभवी का मार्गदर्शन होगा तभी शक्ति खोली जाएगी। तीसरा विश्वामित्र विश्वरथ थे। जब तक देश था तब तक उन्हें ब्रह्मर्षि पद मिला नहीं। जब वो हटा तो विश्व मिल गया। तो उन्होंने वंदे मात उनसे, गायत्री माता से यही प्रार्थना की माँ जब तक किसी के अंदर विश्वामित्र का भाव ना आ जाए तब तक आप अपना आशीर्वाद मत देना, अपनी शक्ति मत खोलना, नहीं तो वो अपने बुरे उद्देश्यों के लिए, ईर्ष्या के लिए उसका प्रयोग कर सकता है। उन्हें भी तथास्तु कह दिया। तो ये 3 हो गए कीलित। तो अलंकारिक ढंग से ये है कि सृजन के लिए ही इस्तेमाल होगा, ध्वंस के लिए नहीं। विशिष्ट के मार्गदर्शन में ही फलित होगा, अनाड़ी के ढंग से नहीं। और जब तक सबके लिए सद्भावना न हो, विश्वामित्र का भाव न हो, तब तक फलित नहीं होगा। तो ये भाव रखें। गुरुदेव ने कहा भी है, लिखा भी है कि मेरी बताई साधना जो कर रहा है तो उसका तो मैंने सामूहिक उत्कीलन कर दिया है। मतलब वो नवयुग सृजन के लिए साधना करा रहे हैं तो सृजन के लिए हो गई। तो उनके अनुशासन में जो कर रहा है उसमें ब्रह्मा का शाप लागू नहीं होता। वो स्वयं वशिष्ठ है, विशिष्ट साधना उनने की है, अपने मार्गदर्शन से, अपने तप शक्ति से परिमार्जन कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। उस हिसाब से वशिष्ठ की भी का उत्कीलन हो गया। और विश्वामित्र के भाव से वो विश्व बंधुत्व के लिए कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम के भाव से साधना करा रहे हैं। तो विश्वामित्र का भी बंधन हट गया उस पर से। तो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अनुसार, उनके अनुशासन में जो साधना कर रहे हैं उनका तीनों का उत्कीलन स्वाभाविक रूप से हो गया है। गुरुदेव ने स्वयं तप शक्ति से उसे कर दिया है। जो उससे बाहर प्रयोग करेगा, गुरुदेव के अनुशासन के बाहर उसका इस्तेमाल करना चाहेगा तो उसके लिए कीलित रहेगा। फिर वो कैसे उत्कीलित करे ये उसकी जिम्मेदारी है। तो ये अलंकारिक बात है, इसको समझें लोग और समझाएं तो लोगों का कल्याण होगा। ओम शांति।